कपिंदर भोपाल में जो उन्होंने जिला प्रमुख घोषित किया, मास्टर रविंदर, और एक नासिक में। तो हर जगह हर स्टेट में 2-2 4-4 आदमी भेज के संस्कृति का प्रचार करने का काम चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। और जो बात लालू ने कही है या संज्ञान में है, सब समझ में आ रही है और स्ट्रिक्ट तरीके से काम करेंगे, इसमें कोई समझौता कितने भी नहीं। तो मीटिंग की तो बात थी, ये सभी भाइयों ने सुनी, सबके विचार सुने, सब पर सबकी सहमति हुई। ये बात का थोड़ा बहुत इंजॉय हो जाना चाहिए। 24 घंटे सीरियस नहीं गए तो नस पाट जाएंगे। फिर इनके सहमी खड़ा होगा होया तो मैंने इलेक्शन की लड़ाई लड़ी, क्योंकि उसका टाइम था 3 साल होना। उस टाइम तक मेरा चुप रहना मेरी मजबूरी थी। इस जिला बयानी में मैं एक के था और मैं तो लड़ाई लड़ती तो बस कुछ ना भाई शाना लकड़ गया। तो ये कारण रहा 3 साल इनके साथ लगे रहने का। उसमें से कि मैं भी समझो, चाहे मेरा स्वार्थ समझो, चाहे जो भी मर्जी हो, वो सब चीज स्वीकार है। जो भी कहोगे मैं सुनूंगा। और आज जिस दिन यो सारी कमेटी ने मेरे को प्रधान चुना, तो मैं आज तक प्रधान बन के नहीं देखा है। सारा समाज प्रधान है, मैं उनका बालक हूँ सबका, और आगे होके काम करता हूँ। जिसा आदेश दोगे उसा ही काम करूंगा। सारी जिंदगी लोग तो नु कहे कि मैं जीऊंगा इतना, मेरी तो औलाद भी इस गुआंढ के एहसान बंद रहेगी जिसने मेरे एक छोटा है बालक थी इतना सम्मान दिया। सभी का धन्यवाद। और दूसरी बात रही आज तक की, ये संगठन का विरोध जिन लोगों ने कराया, जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, वो 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। और इस संबंध में कोई भी आदमी कितने चंदा या कोई बात बाहर पहले भी घोषणा कर दी गई थी इस बात की, आश्रम से बाहर जिसने 1 रुपया भी चंदा ले लिया वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई। बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं रहेगा। जो चाहे 6 साल में बनो, चाहे 2 साल में बनो, इस बात पे कोई घबराने की जरूरत नहीं। जो बनेगा हाँ, और यो आहिस्ता आहिस्ता बनेगा। अरे आज मतलब मेरे सब पास शब्द नहीं है। आज गुआंढ का जो प्यार प्रेम है, एक बार बैठे विचार करने लग रहे थे, आपसी गामा के ब्याह शादिया में कार्ड आना जाना, मतलब क्या बताऊं मैं कितनी खुशी है। ये संगठन की देन है। तो यो इस आश्रम से भी बड़ा आश्रम मेरी नजर में है, और बाकी सभी लोगों का आदेश फिर माथा है। जैसे भी आप कहोगे मैं उसको काम करूंगा बना। और जिसमें कृष्ण अवतार जी, अशोक बोर जी, मंजीत, रविंदर, कपिंदर और ये सारे साथी इकट्ठे थे। इस ग्रुप से इन लोगों ने सब ने सहमति जताई। भाई अशोक के यहाँ मीटिंग फिक्स हुई। ये जो लोग न्यू का है कि हमने बना दिया संगठन, वो न्यू बता दे उस मीटिंग का खर्चा कितना था। ये न्यू बता दो पहली मीटिंग का खर्चा क्या रुपये लग गया था, किसने लाया था। सही बात है, बताओ एक सोशल मीडिया के जो ये बदमाश बने थे ना। दूसरा, संगठन के संविधान के मुताबिक आज तक मैंने काम किया है। मेरे सामने 2 आश्रम हैं। ये बिल्डिंग खड़ी करना कोई असंभव बात नहीं है। मैं व्यापारी आदमी हूँ, मेरे साथ मेरे साथी अच्छा काम करते हैं, पैसे तो मैं कहीं से भी लगवा दूंगा, लेकिन इस समाज को कहां से लाऊंगा। सबसे पहला आश्रम ये है लोगों को जोड़ना। कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान को हटा के मैंने लोगों को जोड़ा जैसे तैसे करके, चाहे वो पर्सनली मिलना हुआ, चाहे माफी मांगनी हुई। इन पिछले 3 सालों का विरोध मैंने अकेले न झेला। मुझे पता है इस बात का दर्द क्या होता है। आज इस गुआंढ के बुजुर्गों ने चाहे मेरे को धमकाया है, चाहे गालियां दी हैं, मैंने सब सहन करी है, लेकिन
इन 3 सालों का जो दर्द मैंने झेला है उसका मैं बयान कर नहीं सकता। जो इनकी प्रक्रिया जो चलाने की थी, 9 आदमियों से संगठन खड़ा हुआ था। जिस दिन मैं प्रधान बना उस दिन के ये प्रक्रिया शुरू हुई 3 साल के इलेक्शन की, उस दिन 3 आदमी थे, 6 बाहर थे। मैं उस कंडीशन पर काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने ये फैसला लेना पड़ा। सबसे पहले मैंने 9 लोगों को पूरा कराया। इस बात के सब लोग गवाह, आज मीटिंग करने बैठा। और फिर मैंने समाज को जोड़ना शुरू कराया। ये नहीं है ये आश्रम डिले क्यों हुआ, यो कराया गया जानबूझ के। इस आश्रम से पहले ये पहला आश्रम जो लोगों को जोड़ना था मेरे लिए बहुत जरूरी था। आज सारा समाज मेरे सिद्धि खड़े आश्रम तो तबला तैयार कर देंगे। जो 9 में से 3 लोगों के साथ आश्रम चलाने की थोड़ी थी वो मुझे पसंद नहीं थी और ना मेरा पूर्ण पर काम हो पावे, मैं कर नहीं सकता। मैं सर्व समाज के सिद्धि काम कर पाऊंगा, जो कि दोनों चीज होनी मेरे बस की नहीं है। इस चूट के कारण मैंने मेरा व्यापार छोड़ दिया, लोग मेरे से जुड़ेंगे नहीं तो मैंने आर्थिक नुकसान भी कर लिया। लोग भी ना जोड़ पाया तो मेरे से कुछ ना बचा। जी ठीक बात है। तो इसलिए सबसे पहले समाज को जोड़ना और फिर इस कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान देना। दूसरा, लोगों को जोड़ना भी और फिर प्राकृतिक आपदा भी काफी कठिनाइयां का मैंने सामना करना पड़े, क्योंकि मैं लोकल हूं। यहाँ व्यक्तिगत से लोगों के रोक दिए गए थे सरकार द्वारा और मेरे गांव में लाश पड़े थी, मेरी हिम्मत नहीं थी जलाने की। ठीक बात है। कोरोना काल इस जगह भिवानी में सबसे ज्यादा बड़ी आपदा मेरे गांव में थी। लेकिन सब बातों को ध्यान रखते हुए यहाँ तक मैं पहुंचा हूं। और काम ऐसा नहीं है कि आश्रम के कोई बेसर बैठे है कि 6 महीने में तैयार होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अरे ये बड़ी संस्था है, ये तैयार भी हो गया तो 5 से क्या करोगे, चली जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लोगों को जोड़ना सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण काम मेरे दिमाग में था। दूसरा, कुछ लोग सभी ने बताया, सारी बातें तो मैं समझौता कर सकूंगा, लेकिन जो ये फेक आइडिया की दरखास्त है, संगठन दोबारा दी गई है, इसको मैं रोकूंगा नहीं। मेरा कार्यकाल पूरा होने के बाद भी एक जनहित में मैं इस कार्रवाई ने पूरी तारूंगा। इसका दूध का दूध है, पानी का पानी करके छोड़ूंगा। मेरी बहुत बढ़िया। इसमें कोई भी होगा वो आगे देखा जाएगा, जो प्रक्रिया में होगा वो उससे हटके है। अगर ये संस्कृति प्रेमी तो है तो इनका दिक्कत क्या है? और इन लोगों द्वारा यह मुहिम चलाई गई है तो शीशा शामी आ जाएगा। इसमें दिक्कत भी क्या है? मतलब आज एज ए प्रधान इन कवियों का उसका तो बनाया था, ये सर्व कवियों का तो आश्रम है जी जी, तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं उनके हित में कार्रवाई करूं। बहुत बढ़िया। और रही बात जिस दिन ये फैसला लिया गया उस दिन मेरा पर्सनल फैसला नहीं था, ये सारा समाज का फैसला था। उस पर मैंने काम कराया है, मैं तो माध्यम बना। सभी लोगों ने ये बात बताई तो उस पर मैंने काम कराया है। या तो फिर शामी आके मीडिया का ये कहो कि इस कार्रवाई को बंद कर दिया था तो फिर कोई विचार हो। ऐसे नहीं है कि मतलब जो गलती करनी है वह वहीं को नहीं। और आज सारे न्यू कहते भाई ना रोक दो ना, भाई न्यू नहीं रोकी जाएगी, फिर तो यार क्लियर नहीं हो जाएगी। अपनी तसल में दी थी ठाली जी जी, और इसमें लगभग 70% प्रूफ है मेरे साथ। मैं ये चाहता हूं कि लीगल तरीके से ही कार्रवाई चल रहा है, उसमें दोषी शामी आवे। मतलब ये नहीं है ये विद प्रूफ चल रहा है सिस्टम। इन लोगों की ये अपनी जबानी कई उड़ी है कि फलानी आईडी तो फलाना का नाम या पोस्ट डाल दे, और इनका मुंह तो न्यू भी कई उड़ी है कि यह आईडी फलाना तो बनवा रखी है मन ने मेरी है, या जिस आईडी से विष्णु को गाड़ दी गई है और उनके स्क्रीनशॉट लेके ये लोग उसके पास पहुंचे हैं, नुबलेन की एबीसी कर दिया, डिलीट करवा दिया, फोन कर दिया, डिलीट कर दी।
शेर ने नुकस जाग जा, शाह ने नुकस लाग जा के यो भाई का छोटो जकर में तो वो तो है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। रही बात संस्था की, तो इसमें जैसा भी सिस्टम के अनुसार काम चल रहा है, वो चाहे मंदा चल रहा है चाहे तेज चल रहा है, उससे पहले इस समाज को जोड़ना। आज तो जिला भिवानी है, तड़का और भी दूर दूर के लोग हैं। जो दुनिया बड़ी है, पैसा तो कहीं से भी ले आएंगे, लोग कहां से लाएंगे? समाज की जिम्मेदारी। ये परिवार है, ये गुआंढ है, ये बुजुर्ग है, ये हमने चाहिए। इनका बिना कम से कम मैं तो नहीं चल सकता भाई, वो चल सकते होंगे। इनका साथ बहुत जरूरी है, इनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और धोती वाले मानस जब चलना तो तन्ने है तन्ना जो चलाए दिए चले इतना ये चलाए जो ये तन्ने चलना है। प्रधान जी हमने कर लिया है। आज जनक भाई देखो, काफी विरोध का सामना करना पड़ा। मैंने इन लोगों की सबकी बात सुनी है, लेकिन एक माँ बाप जो डांट मारा करे, वो माँ बाप समझ के वो डांट मैंने सहन करी है। मैंने कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया। और ये कारण क्या रहा मैंने आज तक नहीं बताया, बैठे हैं पूछ लो। लेकिन वह 3 साल मेरा सेती रहना मेरी मजबूरी थी, मैंने स्थिति के साथ समझौता किया। अगर मैं विरोध करता तो इन लोगों की तरह बाहर पाता है, तो पढ़े लिखे वकील थे, इनने ये बार कर दी, मेरी क्या बात थी। मैं इस स्थिति के साथ समझौता करके इन लोगों के साथ लगा रहा और इनको मजबूर कराया। ये प्रधान की पगड़ी मेरा बंद नहीं, तो 3 वोटा और मैं 7 वोटा नहीं होगा कि मेरे पगड़ी बंद है। इलेक्शन कराओ, लेकिन इनकी मजबूरी थी मेरा समर्थन करना। उस दिन मैं संतप्त होया हूं जिस दिन मेरे सिर पर इन्हें पगड़ी धरी, और पगड़ी जिस दिन धरी उसका तुरंत प्रभाव से अगला दिन मैं इन समाज के बुजुर्गों का पाया में था कि मैंने सबसे पहले तुम सही हो गया। तो ये 3 साल की स्थिति तो ये थी कि मैं 1 था और ये 3 थे, तो 1-3 की लड़ाई कभी हो नहीं सकती। जब साल तो चलन लग रहा है, आज इसने क्लोज मेरी इच्छा है। एक बार नो जरूर बता दियो, जिस तरह बड़े भाई ने कही थी एक प्रेस नोट बनाओ भाई, आज तक थारी गलती से सारी माफ। हमने रिपोर्ट करी, जो कुछ भी गिरा उसमें सबका मेरा पार्टियां कौन गलत से कौन ठीक से। आज के बाद अगर संगठन के बारे में कोई कुछ कहेगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे मेरा छोरा हो, या किसी तक कूने पे या कोई भी हो, संगठन के बारे में अगर किसी ने गलत शब्द कहा, वो सीधा भीतर पाओगा, बाहर में नहीं पाओगा। मेरी यही आइडिया। मैं गंधर्व सभा संस्थापक भी हूँ, इसमें भी छोटा सदस्य हूँ। हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान है। गंधर्व सभा की ओर से मैं आश्वासन दूं हूँ, इतना मैं हूँ संगठन में, आपकी गैलियां हैं हरेक मोर्चे पे। धर्मराष्ट्र जी बड़े भाई आपके को थे, उस वक्त का एक का उत्तर है, हम यार जोड़नता ही इकट्ठे हो रहे हैं, तोड़नता ही नहीं। उस भाई ने कही थी ना, एक भाई ने कही थी, अब तुमने यो क्यों बुलाया, यो न्यू क्यों कराया, तू मत बुला, हमने ये बुलाए हैं, हम जोड़ेंगे मनसा ने जितना हो सकेगा, चाहे हमारी जान जाओ जान कती जाओ। अगर कोई आदमी गलत है तो वो यार बढ़ना नामुमकिन है, मैं भी कहूं। हाँ, अगर गलत लग गए हैं, अगर यो 1.5 साल इस रोड़े में नहीं जाता तो मेरे ख्याल में कमरे पर आज छात आ लेती। इस रोड़े में सारे का दिमाग भंग हो रहा है, भंग हो गया, पब्लिक का भंग हो गया ना। के रोड़ा है भाई, एक बात और भी थी जी, सब कुछ होते हुए को नहीं आन पाई साथ में, सब कुछ होते हुए नहीं आन पाई, यानी कि भाई कोई कमी थी, कोई बात की दिमाग पर चल गया लोग।